सो हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट अलजेब्रा पीवाई की सीरीज विद कॉन्सेप्ट। और ये जो सीरीज रहने वाली है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है बिकॉज हम यहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जो कि हमसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले भी हमने अलजेब्रा से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स कर रखे हैं, तो आपको वो भी वॉच करना चाहिए बिकॉज मैं यहाँ से आपको हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, पीवाई की सीरीज में मैंने करवा रखे हैं, तो आपको वो भी वॉच करना चाहिए। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो उसकी किस टाइप से हमें अप्रोच करनी है देखते हैं। इफ हमें गिवन है 1/x प्लस कितना 1/5 इक्वल 3 कितना x प्लस 5, और हमें फाइंड आउट क्या करना है x क्यूब प्लस कितना 1 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, 1 सेकेंड। इसका एलसीएम लेंगे तो हमें हमारे पास क्या आने वाला है 5x। यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा x होगा इक्वल 3/x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 15x आएगा। ठीक है, यहाँ से पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 10x, और प्लस कितना हो जाएगा 25। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, इक्वल कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा। इस 15x को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 25 होने वाला है, इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो माइनस कितना होगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 25 इक्वल कितना हो जाएगा 0 होगा। ये जो वैल्यू है मेरे पास किस टाइप की है यहाँ से देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इसको अगर ओपन करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ मैं बताता हूँ आपको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, और प्लस कितना होता है वाई स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब और कितना वाई क्यूब के लिए कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5 होगा, और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से हम करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है तो इसके प्लेस पे कितना पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा। तो x प्लस 5 इंटू कितना 0 होगा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस कितना 5 का क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा 0 होगा। तो एक्स क्यूब की अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास कितना होने वाला है माइनस कितना 5 का क्यूब होगा। तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होने वाली है -125 होने वाली है। अब हमसे पूछा क्या है एक्स क्यूब प्लस 1, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 1, तो बहुत साइड क्या करना पड़ेगा हमें +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास +1 होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 124 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है हमें किस टाइप से करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स क्यूब प्लस कितना 1, इसकी वैल्यू जो होती है वो कितना होती है हमारे पास 0 होती है। ठीक है, इसके बेस पे ही हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ से प्लस वाला भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, माइनस वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो आपको दोनों के दोनों माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/x माइनस 1/y इक्वल कितना है 1/x माइनस वाई, और फाइंड आउट करना हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया सेम एज इट इज वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एक्स वाई क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो वाई माइनस कितना होगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई होने वाला है। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और कितना हो जाएगा x इंटू वाई 1 कितना हो जाएगा x माइनस वाई होने वाला है। यहाँ से करेंगे तो हम क्या ले लेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और इक्वल कितना होगा x इंटू वाई होने वाला है। यहाँ से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर
और ये भी हो सकता है कि इस साइड हम ट्रांसफर करें तो ये क्या कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और यहाँ से होगा माइनस कितना, 2xy होगा, ठीक है। और इक्वल हमें क्या मिलने वाला है, माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये जो मैंने सिंबल था इस साइड इसको ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस से इसका इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, 2 × x × y, और प्लस कितना होगा, एक्स वाई होगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई होगा। ये जो वैल्यू है अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एक्स प्लस वाई कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना होता है, एक्स वाई, और प्लस कितना होता है, वाई स्क्वायर होता है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी, इसकी वैल्यू 0 है। तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी आने वाली है, हमारे पास 0 आने वाली है। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 1/x माइनस कितना, 1/2 इक्वल 1/x-2, और फाइंड आउट करना हमें एक्स क्यूब प्लस कितना 8, और यहाँ से x की पावर 6 प्लस कितना 1। तो देखते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम 2x आ जाएगा, और हमारे पास कितना बनेगा, x-2 हो जाएगा, इक्वल 1 कितना हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बने, माइनस x-2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, सॉरी प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये जो हमारे पास सिंबल है इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो x-2 इसका होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 4, इक्वल कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ये ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x, और प्लस कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल कितना, 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर इस बार भी हमारे पास कितना बचने वाला है, -2x, और प्लस कितना हो जाएगा, 4, इक्वल कितना, 0। यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस कितना, 2 का क्यूब करते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब और 2 का क्यूब करते हैं तो एक्स प्लस कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ से कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कितना होगा यहाँ पे, -4x, सॉरी 2x, और कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है गिवन कितना, 0। तो यहाँ पे रखेंगे 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स क्यूब प्लस कितना होगा, 8, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और इक्वल कितना, 0। तो यहाँ पे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जो पूछा है x की पावर 6 + 1, तो कितना होगा हमारे पास, एक्स क्यूब इक्वल कितना, -8। एक्स की पावर 6 फाइंड आउट करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इसकी पावर 2 लग जाएगी, ठीक है, और माइनस कितना 8, इन दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो कितना होगा, एक्स की पावर 6, और यहाँ से कितना होगा, 64 हो जाएगा। बोथ साइड प्लस करेंगे 1, तो x की पावर 6 + 1, 64 प्लस कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 65 आ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको दोनों समझ आएगा कि दोनों की जो अप्रोच हमें किस टाइप से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 1/x माइनस कितना, 1/3 इक्वल कितना गिवन है, 1/x-3 गिवन है, और हमें फाइंड आउट जो करना है वो एक्स क्यूब माइनस कितना करना है, 27 करना है। जो इस क्वेश्चन की अप्रोच है हमें किस टाइप से करनी है, देखते हैं। यहाँ पे वापस से हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जो आएगा हमारे पास कितना होगा, 3x होगा। तो कितना होगा, 3 माइनस कितना होगा, x हो जाएगा, ठीक है। 1 कितना होगा, x-3 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए। तो x कितना हो जाएगा, x माइनस कितना 3, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और सेट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे x-3, और इसका कितना स्क्वायर होगा, और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हम कर सकते हैं कितना, 6x, ठीक है। 6x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो, और प्लस कितना हो जाएगा, 9 होगा, इक्वल कितना आ जाएगा, -3x हो जाएगा। इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर -6x, और प्लस कितना हो जाएगा, 3x, और प्लस कितना हो जाएगा, 9, इक्वल कितना, 0। एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 3x, और प्लस कितना हो जाएगा, 9, इक्वल कितना, 0। यहाँ हमें किस टाइप से इसकी अप्रोच करनी है एक बार देख लेते हैं। तो एक्स क्यूब, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कितना, 3 का
क्यूब कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा 3x होगा और प्लस में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो कितना होगा 9 होगा। ये जो वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल गिवन है, तो होगा क्या हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 3 और एक्स इंटू कितना एक्स प्लस थ्री इंटू कितना 0, तो ये तो क्या बन चुका है 0 बन चुका है, तो एक्स की क्यूब और कितना 3 की क्यूब इक्वल 0। तो हमारे पास कितना होगा एक्स की पावर 3 और इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 27 आएगा। ठीक है, बट यहाँ से हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए, तो एक्स क्यूब और कितना हो जाएगा -27, तो इस साइड भी हम क्या कर देंगे 27 और कितना -27 बोथ साइड माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो चुका है -54। इसका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा -54, बिकॉज यहाँ से हमें क्या करना है एक्स क्यूब माइनस कितना 27, तो 27 यहाँ पे हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास इस साइड ट्रांसफर किया तो बोथ साइड माइनस करेंगे तभी हमारे पास ये वैल्यू आएगी, तो ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी -54 के इक्वल होने वाली है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एक्स प्लस 1/x और इक्वल हमारे पास गिवन है √3 गिवन है और फाइंड आउट करना हमें कितना x की पावर 6 प्लस कितना 1। तो इसकी जो अप्रोच हमें किस टाइप से करनी है, इफ आपको क्वेश्चन मिलता है अंडर रूट के अंदर जो कि पावर ओनली 1 हो और इक्वल क्या मिले आपको अंडर रूट मिले, तो इसकी जो अप्रोच है हमें पहले इसका स्क्वायर करना है, तो x प्लस कितना 1/x इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से x प्लस कितना 1/x। ठीक है, यहाँ से हम पहले इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो वो तो क्या क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर इक्वल कितना होगा यहाँ से 1 होगा। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा x की पावर 4 प्लस कितना 1 और अपन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कितना 1 इसके अपन में 1 ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो x की पावर 4 यहाँ से हमारे पास क्या होने वाला है माइनस हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ से ठीक है, यहाँ पे कितना होगा हमारे पास 1 हो जाएगा और ये कितना होगा x की पावर 2 और प्लस कितना 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी x के पावर कितना 2 और इसका क्या करते हैं हम क्यूब करते हैं और कितना प्लस 1 का क्यूब करते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 और इनटू में कितना मिलेगा हमें x की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा x की पावर 2 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है x की पावर 4 और यहाँ से होगा माइनस एक्स इंटू वाई होगा, तो माइनस कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना मिलेगा हमें 1 मिलेगा। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना 0, तो यहाँ से कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 इंटू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल चुकी है 0, तो यहाँ से कितना होगा एक्स क्यूब प्लस कितना 1 सॉरी एक्स की पावर 6 प्लस कितना हो जाएगा 1। तो हमें ये ध्यान रखना है कि x की पावर 6 प्लस कितना 1 इक्वल कितना होता है 0 होता है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है एक्स क्यूब प्लस 1 ये भी क्या होता है 0 होता है। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं जो कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस कितना 1/x और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो √3 गिवन है और हमें कुछ इस टाइप से गिवन है। इनमें देखिए पहले हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था तो 3 का गैप था, इस बार जो आएगा वो 6 का गैप आएगा। 18 इंटू कितना 12 तो 6 का गैप है, 6 प्लस कितना x की पावर 6 प्लस कितना 1, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कॉमन। अब इसको सॉल्व करके बताया था कि x की पावर 6 प्लस 1 तो कितना बनता है हमारे पास 0 बनता है। यहाँ से देखिए ये जो होगा हमारे पास कितना x की पावर 12 अगर इसमें से कॉमन लेता हूं तो x की पावर 6 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये जो लास्ट में है x की पावर 6 प्लस कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो x की पावर 6 प्लस 1 है इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमारे पास कितना हमने अभी प्रूफ किया था, तो इनटू कितना 0, ये तो 0 हो चुका और ये भी कितना हो गया 0 हो गया, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा 0 आएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस वन अपॉन एक्स और कितना अंडर रूट थ्री, और यहाँ पे हमारे पास बहुत लंबी सीरीज दे रखी है। इसका हमें सॉल्यूशन किस टाइप से करना है, अभी मैंने बताया कि इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आता है, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ कि x प्लस कितना वन अपॉन एक्स इक्वल कितना गिवन है, हमें अंडर रूट थ्री गिवन है। बहुत सारे स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना मिलेगा, टू मिलेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इस साइड जाएगा तो कितना होगा, वन होगा। अब यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो एक्स की पावर कितना, फोर, प्लस वन अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल कितना, वन। तो x की पावर फोर प्लस कितना वन इक्वल कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ से करेंगे तो कितना, x की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना होगा, वन इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, एक्स क्यूब प्लस कितना, वन का क्यूब। ठीक है, अब इसका स्क्वायर का क्यूब हुआ होगा तब जाके हमारे पास क्या मिलेगा, पावर सिक्स मिला होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और इसका कितना क्यूब प्लस कितना वन का क्यूब, यहाँ से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना वन, और यहाँ से कितना होगा, एक्स की पावर फोर माइनस कितना एक्स स्क्वायर और प्लस कितना वन। ये हमारे पास वैल्यू कितना है, जीरो है, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, जीरो होगा। तो एक्स की पावर सिक्स प्लस कितना वन, ये वापस से हमारे पास क्या आ चुका है, जीरो आ चुका है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि x की पावर सिक्स प्लस वन इक्वल जीरो, तो x की पावर थ्री प्लस वन इक्वल जीरो। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, x की पावर कितना थर्टी, तो कितना बनेगा, एक्स सिक्स प्लस कितना वन, इन दोनों में से फिर से कॉमन लेते हैं, क्या x की पावर कितना एटीन, तो कितना होगा, x की पावर सिक्स प्लस कितना वन, इन दोनों में से फिर से कॉमन लेते हैं तो x की पावर सिक्स कितना होगा, x की पावर सिक्स प्लस कितना वन हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास कितना है, वन है। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो लास्ट में हमारे पास कितना है, वन है। तीनों को हम प्लस कर देंगे सबको, तो लास्ट में हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ ऐसा ही है, ये वैल्यू गिवन है। अभी मैंने आपको बताया कि x की पावर सिक्स प्लस कितना वन इक्वल कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक्स क्यूब प्लस वन की भी पावर जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बार करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक्स की पावर कितना थ्री हंड्रेड, और ब्रैकेट में होगा एक्स की पावर सिक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर कितना टू हंड्रेड, कॉमन आएगा तो बचेगा क्या अंदर, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन, दोनों में से कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर कितना हंड्रेड, तो एक्स की पावर सिक्स प्लस कितना वन होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर ट्वेल्व, तो एक्स की पावर सिक्स प्लस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना होगा, एक्स की पावर सिक्स प्लस कितना होगा, वन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जीरो हो चुकी है, ये वाली वैल्यू जीरो हो चुकी है, ये वाली वैल्यू भी जीरो हो चुकी है, और ये भी वैल्यू जीरो, एंड देन ये भी वैल्यू जीरो। सब हमारे पास जीरो हो चुका है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास गैप है वो कितना होना चाहिए, तो थ्री का होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, सिक्स का होना चाहिए। तब जाके हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आप कॉमन लेके क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस कितना वन अपॉन एक्स इक्वल कितना गिवन है, अंडर रूट थ्री गिवन है। तो यहाँ से मैंने अभी बताया कि x की पावर सिक्स प्लस कितना वन इक्वल कितना होता है, जीरो होता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन नहीं ले सकते, बिकॉज इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, सिक्स नहीं है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की पावर कितना फोर्टी एट, इन दोनों में से कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा, x की पावर एटीन, यहाँ से कितना होगा, x की पावर सिक्स प्लस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, x की पावर सिक्स, तो कितना होगा, x की पावर सिक्स प्लस वन होगा, दोनों में से कॉमन होगा, और लास्ट में हमारे पास कितना है, वन है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ओनली हमारे पास रिमेनिंग होगा कितना, x की पावर फोर्टी एट प्लस में कितना वन हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x की पावर जो फोर्टी है सिक्स, और कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। भाई सिक्स की पावर कितना, x की पावर सिक्स की पावर कितना एट हो जाएगा, प्लस में कितना होगा, वन होगा। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है कितना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, x की पावर सिक्स इक्वल कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो माइनस वन इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। करेंगे तब इसका
के पावर 8 तो क्या है हमारे पास इवन है। तो इवन होगा तो क्या होगा, प्लस 1 आएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस कितना 1 अपॉन एक्स और इक्वल कितना गिवन है, √3 गिवन है। तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना गिवन है, x की पावर 12 प्लस कितना 1 अपॉन एक्स की पावर 12 गिवन है। तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 6 इसका कितना स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की पावर 6 और इसका कितना स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो x की पावर 6 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, -1 हो गई। यहाँ पे पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना, -1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका भी स्क्वायर कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स 2 हो जाएगा। यहाँ जो है हमारे पास सेकंड देखते हैं। तो x की पावर 18 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 6 और ये 1 सेकेंड, यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर 6 और इसका कितना कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 और फिर कितना हो जाएगा, इसका 2 पावर में इसके लग जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो -1 कितना क्यूब हो जाएगा प्लस 1 अपॉन -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो -1 और यहाँ से करेंगे तो +1 आएगा। दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आएगा कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। आपको जो लास्ट में मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है वो भी आपको देखनी है और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट ऐसे अपलोड कर रखे हैं, जियोमेट्री सीरीज भी चल रही है तो आपको वो भी वॉच करना चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।